नमस्कार भाइयों, ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो बीएड कर रहे हैं, जो बीएससी बीएड कर रहे हैं, जो बीए कर रहे हैं और जो आप कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए। आप जानना चाहते हैं कि हकीकत कोई आपके लिए आवाज उठाए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजिए। और मेरे चैनल आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बात करेंगे बीएड और बीएससी बीएड, बीए बीएड, इन सारी कॉलेजों के अंदर चलने वाले भ्रष्टाचार के जो मुद्दा हाल ही के अंदर विधानसभा में उठाया गया, जिस मुद्दे के ऊपर विधानसभा में बहुत सारी चर्चा हुई, उसमें स्टूडेंट, गरीब परिवार के बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कहीं से भी प्राइवेट कॉलेजों के अंदर भारी मात्रा में डोनेशन लिया जा रहा है। आपको पैसे लेकर के शिक्षा नहीं दी जा रही है, आपको पैसे ले रहे हैं आपसे और शिक्षा नहीं दे रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, आपके घर बैठने के डोनेशन ले रहे हैं आपसे। और इसका कारण यह है, लोग कहते हैं कि बच्चे देते ही क्यों हैं। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों के पक्ष की बात करूंगा कि बच्चे इसलिए देते हैं, विद्यार्थी इसलिए डोनेशन देते हैं क्योंकि कॉलेज वाले उनको अरेस्ट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं कि आप हमारे हॉस्टल में रहोगे, आप रेगुलर इतने बजे से इतने बजे आओगे। कॉलेजों के अंदर कोई फैकल्टी नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, बिना कारण के प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, बिना कारण की बहुत बड़ी फाइलें दी जा रही है, ये तैयार करो, वो तैयार करो, उतने बजे आओ, ये करो, वो करो, दुनिया भर का झंझट दिया जा रहा है। उससे बचने के लिए बच्चों को कहते हैं कि नहीं आना है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तब कहते हैं नहीं आना है तो 30,000 दे दो, 40,000 दे दो, 50,000 दे दो, इससे नीचे तो कोई बात ही नहीं है। बीएससी बीएड, बीए बीएड में 4 साल लगते हैं। गरीब परिवार से आने वाले विद्यार्थी 30,000 रुपए पीटीटी की और बीएड जो भी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ उसकी फीस भरते हैं। उसके बाद एडमिशन फीस अलग से, कॉलेज की विकास शुल्क अलग से, फिर वहां आपके लिए घूमने का टूर बनाएंगे, उसके 5 से 7,000 रुपए अलग से, फिर आपके कॉलेज का ड्रेस वगैरह वगैरह ये अलग से आपसे पैसे लेंगे। ये कुल मिलाकर के 70 से 80,000 रुपए पहुंच जाता है बच्चा पहले ही बीएड में एडमिशन लेने पहले साल तक ही। फिर आपके एग्जाम फॉर्म भराया जाएगा, कॉलेज वाले कहेंगे एग्जाम फॉर्म आप ऑनलाइन नहीं भरोगे, आप हमारी कॉलेज में आकर भरोगे। वहां आपसे 2 से 3,000 रुपए वहां ले लेती कॉलेज वाले। फिर आपका प्रैक्टिकल है तो उसकी डबल फीस कॉलेज ले लेती है। फिर आपकी फाइलें जमा करवानी है तो उसकी फीस कॉलेज और ले लेती है। ऐसा करके 1 लाख रुपए तो कॉलेज वाले बच्चे से 1 साल के अंदर लीगल बता करके, झूठी रसीदें दे करके, हाथ से बनाई हुई रसीदें दे करके, कभी नहीं देते हुए भी वसूल लेते हैं। फिर खेल शुरू होता है आना या नहीं आना है डोनेशन का। हर कॉलेज वाला इस बहुत बड़े पाप के डोनेशन पर बैठा है। कॉलेजों के सेटिंग करके मंत्रियों को बड़े पैसे खिला करके कॉलेज लाते हैं लोग। फिर उस कॉलेज के अंदर बीएससी और बीएड की सीटें लाते हैं। उस सीटों के माध्यम से शुरू होता है बहुत मोटी कमाई का और बहुत बड़े भ्रष्टाचार के खेल का, जिसके अंदर सरकार के मंत्री भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर वहां के स्थानीय एमएलए भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर वहां के बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व है शिक्षा के क्षेत्र के, और वहां की यूनिवर्सिटियों के लोग भी इन्वॉल्व है। तब शुरू होता है विद्यार्थियों का खून पीने का काम। गरीब परिवार से आने वाला, गांव से पिछड़ा हुआ व्यक्ति, जिस SC ST के हमारे भाई, ओबीसी के भाई, जनरल के भाई, जिनका गांव यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, फिर उनका एडमिशन हो जाता है झुंझुनू, टोंक, सीकर, जयपुर, आप कहीं भी यहाँ से दूर जिलों के कॉलेजों में एडमिशन होता है। फिर उनको वहां बुलाया जाता है, फिर उनको परेशान किया जाता है। बच्चा वहां रहेगा, कॉलेज में कुछ आना न जाना। फिर बच्चे सोचते हैं कि इतना परेशान होकर के यहाँ रह करके 1 लाख रुपए खर्चा करना, वहां रूम किराया लेना, फिर वहां उनके खुद के हॉस्टल से उसमें रहना, इतना सब करेंगे, कॉलेज आना जाना, किराया भाड़ा, ये सब करेंगे। इससे बेहतर है कि डोनेशन दे दें। कॉलेज जानबूझकर करती है। सबसे पहला कारण यह है कि कॉलेज, हो सकता है कि 5 से 10%, मैं उस मुद्दे पर आऊंगा कि विद्यार्थी सामने से ऑफर करते हैं, इस मुद्दे पर मैं आऊंगा। पहला मुद्दा यह है कि कॉलेज खुद जानबूझकर ये मोनोपोली चलाती है कि बच्चों को परेशान करें, बच्चों के ऊपर दबाव डालें, ताकि बच्चे मजबूरन डोनेशन की बात स्वीकार करें। सबसे पहले कारण यही है कि कॉलेज के कुछ लोग बात ऐसे करते हैं जैसे कोई कॉलेज का मालिक कलेक्टर है। आप कोई मतलब गरीब परिवार का स्टूडेंट उस कॉलेज में जाएगा तो उससे ऐसे बात करी जाती है कि आप कॉलेज के डायरेक्टर से मिल रहे हैं या फिर आप कोई कलेक्टर से, या इतना उनका ईगो और उनकी हनक है प्राइवेट कॉलेज वालों को। उनको पता है एडमिशन हो गया है, 4 साल तो यही रगड़ेंगे, कहाँ जाएगा, आखिर तो रगड़ना यही है। फिर वो बड़ा टोरा रखते हैं कि गैप मेंटेन रखो, ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। कॉलेज का जो मालिक है वो तो मिलता ही नहीं है, वो साहब नहीं मिलेंगे, साहब आज नहीं है, साहब से मिलने के लिए आपको संडे को आना पड़ेगा, साहब से मिलने के लिए आपको मंडे को 3 बजे आना पड़ेगा, साहब तो यहाँ है नहीं। फिर उसके नीचे होते हैं 15 से 20 हजार की सैलरी वाले लोग,
किसी के एमए पास है, किसी की बीए पास है, कोई उनका भतीजा है, कोई उनका मामा का लड़का है, कोई उनका रिश्तेदार है, वो लोग वहां वसूली करते हैं अवैध। फिर खेल शुरू होता है बच्चों को परेशान करने का, बच्चों को अरेस्ट करने का और बच्चों को तंग करने का। आपके घर पे लेटर भेज देंगे, अटेंडेंस नहीं हुई ये कर देंगे, फिंगरप्रिंट है, ढींकड़ा है, पूंछड़ा है, आप बीमार हो तो भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने डोनेशन नहीं दिया है तो आपको आना ही आना है, नहीं तो घर पे फोन जाएगा कि आपका बच्चा आज। इसके बाद आप मजबूरी में उनको डोनेशन के पैसे देंगे। फिर लोग एमएलए या एमपी के पास जाते हैं, उनसे फोन करवाते हैं, तो अब सामने वाले के मंत्री से सेटिंग है। एमपी और एमएलए क्या कर लेगा भाई, वो मंत्री के वहां धोख लगाता है, वो सरकार के गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्री किसी न किसी का मिलने वाला है, वो वहां धोख टेकता है। और जो व्यक्ति जो कॉलेज वाला सेटिंग से कॉलेज लाया है, अगर मंत्री या उनके धोख नहीं दे रहा है तो वो जिस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है उसके डायरेक्टर या उसके वीसी के वहां धोख दे रहा है, बैग लेकर तैयार होकर पैसे देने जाते हैं। मतलब ये चीजें सब जगह से लिप्त है, सारा का सारा सिस्टम चलता है, एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा। शिक्षा को बेचा जा रहा है, शिक्षा को सरेआम नंगा किया जा रहा है, लेकिन अपन सब लोग और सारे ही विद्वान लोग बड़े ही आराम और चाव से देखते हैं। बड़ी विडंबना है कि बड़े बड़े ढंग के पदों वाले लोग, अच्छे वकील, वो भी फोन करते हैं कि भाई साहब डोनेशन कम करवाइए, थोड़ा फलानी कॉलेज के अंदर डोनेशन मांग रहे हैं और आप केंद्रीय मंत्री जी से या विधायक साहब से या यहाँ की विधायिका से फोन कराइए, या आप हमारे और कोई मिलने वाले जो संगठन नेता उनसे फोन कराइए, थोड़ा डोनेशन कम कराइए। 5 साल कैलाश चौधरी मंत्री थे, मेरे पास ऐसे कम से कम नहीं तो 25 से 30 ऐसे लोग आए जो ढंग के पद पर हैं, उन्होंने फोन करवाए, कैलाश जी ने फोन किया, फिर भी फोन करने के बाद 10 से 15 हजार रुपए वहां कम होते हैं जब बहुत जोर से वहां फोन किया जाता है और मंत्री, कोई भी मंत्री या दबाव देकर कहते हैं, तब जाकर के 15 से 10 हजार कम होते हैं। फिर शुरू होता है बच्चे को परेशान करना। आपने एमएलए से फोन करवा दिया, आपने किसी भी बड़े अफसर से फोन करा दिया, तो फिर आपको मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, आपको टाइम पे फाइलें जमा नहीं होगी, आपका एग्जाम फॉर्म जमा नहीं होगा, आपके फॉर्म की डेट चली गई, आपके लेट फीस लगेगी, आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, आपको नाना प्रकार के कैंपों में बुलाया जाएगा, आपको बाहर घूमने के लिए जबरदस्त मजबूर टॉर्चर किया जाएगा। आज फलाना आ रहा है, ये प्रैक्टिकल है, आज फलाना आ रहा है, आपको आना पड़ेगा, आप कॉलेज का आज ये फंक्शन है, आपको आना पड़ेगा। दुनिया प्रकार के आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, आपको अलग नजर से देखा जाता है कि पता नहीं इसने तो क्या कौन सा मर्डर कर दिया है, इस नजर से आपको देख करके इस कॉलेज वाले ट्रीट करते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट, कॉलेज वाले प्रेशर करते हैं। अब जो कॉलेज वाले कह रहे हैं, हमने बहुत सारे कॉलेजों के मालिकों से बात करी कि आप डोनेशन लेते क्यों हैं, और हम फोन करते हैं कि फलाना बोल रहे हैं, विधायक जी ने आपको फोन किया होगा, इस गरीब बच्चे का डोनेशन आप माफ करो, बच्चा आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि यहां रह करके इतना पैसा खर्च करके 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा, वो आप दे देंगे, लेकिन 30,000 का आप डोनेशन नहीं देंगे। ये तो कॉलेज का होता है पहला जवाब। दूसरा जवाब उनका ये होता है, अगर ये कहते हैं कि नहीं हम वहां रह लेंगे, तो उनका ये होता है कि हम तो डोनेशन लेते नहीं है, बच्चे मजबूरी में, बच्चे जबरदस्ती हमें डोनेशन देते हैं, हमें मजबूरी में लेना पड़ता है क्योंकि विद्यार्थी कहते हैं कि हम सर आ नहीं सकते। तो ऐसे कितने लोग हैं, 5 से या 10, 100 में से ऐसे 5 या 10 स्टूडेंट हो सकते हैं जो ये सामने से जाके कहे कि हम आ नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं आ पाएंगे। मजा तो ये है कि प्राइवेट कॉलेजों के अंदर एग्जाम भी ऐसे किए जा रहे हैं कि आपको नहीं आना है, एग्जाम भी कॉलेज अपने आप कराएगी, मेन एग्जाम में आके बैठ जाना आप बस। अब तो सेमेस्टर प्रणाली कर दी है, उसमें भी बहुत सारा अवैध वसूली शुरू हो गई है कि आपको पहले एग्जाम फॉर्म 1 बार भरना पड़ता था, अब 2-2 बार भरने पड़ रहे हैं साल के अंदर। तो ये चीजें बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, बहुत बड़े डोनेशन का खेल चल रहा है, बहुत बड़े अवैध वसूली का खेल चल रहा है शिक्षा जगत के अंदर। कोई भी व्यक्ति बोल नहीं रहा है। मैं धन्यवाद करूंगा कि इस बार हरीश चौधरी ने ये मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठाया और बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे का सपोर्ट किया। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाने के लिए इस वीडियो को हर व्यक्ति तक, हर विद्यार्थी तक पहुंचाइए, शेयर करिए, हर व्यक्ति को इस मुहिम से जोड़िए कि ये जो खेल चल रहा है इस खेल को बंद करना पड़ेगा। ये बच्चों के जो खून पीने का, किसान के जो पेट पर लात देकर के आप जो पैसे उनके खून पसीने थोड़ा ऊपर स्तर में बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र जैसे पवित्र काम के लिए आप अगर अवैध वसूली करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। हर विद्यार्थी अपने खुद के जीवन को सुधारने के लिए जिस पढ़ाई को करना चाहता है, मैं उन विद्यार्थियों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे स्तर से करिए। आप कॉलेज के अंदर कमी वगैरह है तो आप जिला कलेक्टर से मिलिए, वहां के विधायक एमएलए शिकायत करवाइए, उस मीडिया को बुलाइए कि आप देखिए इस कॉलेज के अंदर क्या चल रहा है। चिंता मत करिए कि आपका कैरियर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। किसी के पास क्षमता नहीं है कि आपका कोई कैरियर खा जाए। कोई आप सत्य के लिए लड़ेंगे तो आपको थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। और ऐसा हुआ भी है कई बार कि डोनेशन नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म जमा नहीं करते हैं कॉलेज वाले,
फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म देने के लिए आप सीधे यूनिवर्सिटी चले जाओ। जेएनयू के अंदर ऐसा कई मामले आए, हमारे यहाँ गरल का मामला आया, यहाँ की बच्ची जिसके परिवार में कोई नहीं है, उसका भाई भी नहीं है, उसकी माताजी है, पिताजी की डेथ हो गई, भाई के साथ डेथ हो गई, घर में कमाने वाला कोई नहीं। जोधपुर के अंदर ही एक कौन सी कॉलेज थी, हमारे कोई दोस्त है मुरली जी करके, उनको ध्यान है, उनके कोई रिश्ते में बहन थी, तो उन्होंने फोन करवाया, मैंने मंत्री जी को फोन किया कि इस परिवार की ऐसी आवश्यकता है जिसकी मदद की जाए, वहां फोन किया गया, उसके बाद भी उस बच्ची को फॉर्म जमा नहीं किया। फिर वीसी से बात करके वहां के जोधपुर के जिला कलेक्टर और जोधपुर के उस समय के आयुक्त साहब से बात करके उस फॉर्म को जमा कराया गया। कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार चक्कर खाने पड़े, और उन्होंने ये तक कहा कॉलेज वालों ने कि आप नेताओं से फोन करवाते हैं, 15,000 रुपए डोनेशन दिया, 40,000 मांगा था, 15,000 दिया, उसके बाद फोन करवाया, तो उन्होंने कहा कि आप तो नेताओं से फोन करवाते हैं, आपके तो बड़े लाइजन है, तो अब करवा लो, कर लो, एग्जाम हो जाएंगे, एग्जाम भी नेताजी आके दे देंगे। तो ये जो टोर चलती है ना, इस टोर के विरोध में आपको उतरना पड़ेगा। ये जो हनक है, इस हनक को ठीक करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजों के अंदर जो काला कारनामा, ये खेल चल रहा है अवैध वसूली का, इसको बंद करवाने के लिए आप सब इस मुहिम से जुड़े। और मैं उन नेताओं से भी निवेदन करता हूं कि आप राजनीति में हैं, आप सेवा के लिए हैं, आप अगर शिक्षा जगत को नहीं, आप अगर राजनीति में हैं तो कम से कम आप ये सुनिश्चित करिए कि आपकी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी विद्यार्थी डोनेशन नहीं देगा। उसके लिए आपको उस विद्यार्थी की मदद करनी पड़ेगी। आपको उस कॉलेज, अगर चौटन का विद्यार्थी है, कॉलेज झालावाड़ आ गई है, आपको समय निकाल करके झालावाड़ के उस कॉलेज में आपको जाओ, या आपके संगठन के किसी नेता को भेजो, कोई भी वहां का प्रतिनिधि स्थानीय, उसको भेजो कि भाई ये नहीं चलेगा। वहां शिक्षा मंत्री को आप टैग करो, ट्वीट करो, वीडियो बनाकर भेजो। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति आपसे डोनेशन मांगे, आप वहां वीडियो क्रिएट करके, आपका फॉर्म का कुछ भी नहीं होगा, आप मीडिया को टैग करो, आप ट्विटर पर डाल करके शिक्षा मंत्री, ये खेल नहीं चलेगा, कुछ भी करो, लेकिन ये डोनेशन का गंदा खेल जो चल रहा है, इस खेल को बंद करने के लिए आपको भी जागना पड़ेगा, आपको भी खुद के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं तो आप बीएड करते हैं, 2 साल में आपको खर्चा आता है उसका 27 और 27 60,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए फॉर्म के मान ले, तो आपको 70 से 80,000 रुपए में बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो बीएड आपको पड़ती है 2.5 से 3 लाख के अंदर। एक किसान, एक गरीब परिवार के लोग, फिर वो बीएड करके आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, फिर आप कंपटीशन के एग्जाम के अंदर अगर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपको कितना बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने स्थानीय नेताओं को बताएं कि हमसे फलाने कॉलेज वाले हमसे डोनेशन मांग रहे हैं, और वहां जाएं तो उनके लिए पढ़ने की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, कि हम वहां, उनके पास फैकल्टी अच्छी नहीं है, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज 5-5 रजिस्ट्रेशन एक बिल्डिंग में चल रहे हैं, 3 कमरे के अंदर 5-5 कॉलेजें चलाई जा रही है। ये यही हो रहा है इस राजस्थान के अंदर, लेकिन सरकार और एमएलए सब आंख मूंद कर बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनता बहुत भोली है, स्टूडेंट बहुत साइलेंट है, इनको अपने कैरियर की फिक्र है, ये क्यों बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। और आप ही की चुप्पी के कारण ये सब खेल चल रहा है, आपके नाक के नीचे ये खेल चल रहा है, सारे प्रशासन की नाक के नीचे ये खेल चल रहा है। लेकिन सब साइलेंट इसलिए हैं, सब चुप इसलिए हैं क्योंकि आप खुद चुप हैं। आप सपा सट पैसे दिए जा रहे हैं, जितना डोनेशन मांगा, लाख रुपए का डोनेशन बीएड के लिए। मुझे पास फोन आया कि सीकर में कॉलेज है, लाख रुपए मांग रहे हैं डोनेशन के। मैंने कहा भाई किसके मांग रहे हैं लाख रुपए? क्या डोनेशन के? हम बीएससी बीएड के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं। मैंने फोन किया कि सर क्या बात है, लाख रुपए डोनेशन? क्या नहीं, लाख तो नहीं है, 60,000 रुपए। मैंने कहा आपने पहले बच्चे को लाख बताया, अब 60 कह रहे हैं। तो ये स्थितियां चल रही है, 60,000 रुपए डोनेशन बीएससी बीएड के लिए। ये बहुत बड़ी, बहुत खतरे की घंटी है, शिक्षा के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक खबर है। ये आपके और मुझसे सबसे जुड़ी हुई है। पढ़ना सब चाहते हैं, बीएड और बीए तो नॉर्मल हो गई आज। बीएससी बीएड तो हर विद्यार्थी कर रहा है, बीएड सब कर रहे हैं, बीएड तक क्वालिफिकेशन को आजकल सामान्य माना जा रहा है। और ये स्थितियां अगर रहेगी तो फिर कैसे चलेगा? हर कोई कॉलेज ले आता है, कोई भी मुंह उठा कॉलेज ले आए, जिसके पास 3 कमरे हैं वो कॉलेज लेके घूम रहा है, बीएससी बीएड के 100 से 200 सीटें लेके घूम रहा है, बड़ा अच्छा डोनेशन कूट रहा है, 20% एमए। ये चीजें चल रही है। ये सब बंद करने के लिए आपको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इस लड़ाई के लिए तैयार रहें। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, आने वाले समय के अंदर इस मुद्दे से सब लोग परेशान हैं, और इस मुद्दे पर बहुत बड़ा काम होगा। और विधानसभा के अंदर हरीश चौधरी जो बायतू से एमएलए हैं, उन्होंने भी बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विद्यार्थी की पीड़ा को समझा और इस मुद्दे पर बहुत जोर से बोला कि ये चल रहा है और अपन सबको मालूम है। अपन सबको मालूम होते हुए अपन सब लोग चुप हैं। इस खेल को बंद करना पड़ेगा। और मैं कॉलेज वालों से भी कहना चाहता हूं कि भगवान से डरिए,
अब कौन सही है कौन गलत है आप लोग बताएंगे, आप लोग तय करें कि इस मुद्दे का क्या होना चाहिए। ये एक जन मुहिम बननी चाहिए, ये मुद्दा सोशल मीडिया पर और धरातल पर बड़े जोर शोर से उठाया जाना चाहिए। आपको लगता है कि इस मुद्दे को उठाया जाए तो इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं और इस मुहिम को उठाएं और हर विद्यार्थी को बताएं कि इसके खिलाफ आवाज उठाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सबका बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस मुद्दे को क्या आप भी परेशान हैं, क्या आपसे भी डोनेशन मांगा गया है, क्या आपने भी बीएड, बीएससी बीएड या बीए बीएड की तब आपसे भी डोनेशन लिया गया है, आपने कितना डोनेशन दिया, आपके कॉलेज में कितना डोनेशन है, आपके कॉलेज में कितनी कौन सी फैकल्टी है, आपके कॉलेज कहाँ स्थित है, ये सारी चीजें आप इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है उसके अंदर इस वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हर व्यक्ति से, किसी का भाई पढ़ रहा है, किसी की बहन पढ़ रही है, किसी का बेटा पढ़ रहा है, किसी का भांजा पढ़ रहा है, किसी का भतीज पढ़ रहा है, हर व्यक्ति को इस वीडियो तक पहुंचना है। ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचे और इस मुहिम को जन मुहिम बनाए, अपने नेताओं से लेटर लिखवाएं, हर एमएलए इसके खिलाफ आवाज उठाए, हर प्रधान इसके खिलाफ आवाज उठाए, हर जिला परिषद सदस्य इसके खिलाफ आवाज उठाए, हर व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज उठाए, तब जाकर के ये सुधार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।